अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को 5 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दूँगा। तो अगर आप लोगों ने इनको बाइंग नहीं करा है तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि इस वीडियो को ना कंप्लीटली देखें और इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना आप लोग बाय कर सकते हैं। इनमें कोई भी ऐसा मसला ख़राबी ना पहले था ना अब है। ज़्यादातर लोगों के सवालात इन कंपनीज़ के स्टॉक्स के हवाले से आए हुए थे, तो मैं तभी आप लोगों को इन कंपनीज़ के स्टॉक्स के ना टेक्निकल एनालिसिस दिखा रहा हूँ। और केसी 100 की बात कर लेके इंडेक्स जो है ना वो इतना नहीं गिरा है, यानी कि इंडेक्स तो ना अपना मजबूत सपोर्ट लेवल जो कि 77 से लेकर ना 78 का बनता है। तो अभी तो इसी लेवल के अराउंड इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सवाल कंटिन्यूसली ये आते हैं कि हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा हुआ है, वो गिर रहा है, हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा हुआ है, वो गिर रहा है। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आपने किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करा हुआ है, अगर वो गिर के नीचे की तरफ आगे ट्रेडिंग कर रहा है तो वो सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा है। लेकिन इंडेक्स के स्टॉक्स में ना अभी इतना पोटेंशियल है कि अगर इंडेक्स मजीद रिकवरी करता है, यानी कि इंडेक्स उठ के 80 से ऊपर निकलता है, तो जो स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हुए वो लाजमी उठेंगे। इसलिए कि ट्रेडर्स अभी मार्केट में एक्टिव है, प्लेयर्स अभी मार्केट में एक्टिव है, तभी तो आप लोग खुद भी वॉल्यूम बनते हुए देख रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों से एक बात ही बोल देता हूँ कि जो आप लोगों के सामने कीवर्ड स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना PSX मास्टर्स, तो ये मेरा न्यू चैनल है। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग ये कीवर्ड यूट्यूब पे लिख के सर्च करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ना 2 से लेकर 3 कंपनीज के स्टॉक्स की मैं बाय कॉल देते रहता हूँ। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहेंगी। तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को PSX विस्तार जो ये चैनल पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इस पर आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो अगेन मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि इन कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग बाय करें। वो इसलिए कि कंपनीज ना अर्निंग्स में, यानी कि पांचों कंपनीज अर्निंग्स में, और अभी अगर मैं इनके ऑल टाइम हाई की बात कर लेता हूँ तो ऑल टाइम हाई से ना पांचों कंपनीज के स्टॉक्स लो पे यानी कि ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अर्निंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना हमेशा प्रॉफिट्स होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी लॉस वाली किसी पैनी स्टॉक को बाय करके पोर्टफोलियो में रखे, फिर इन दी एंड वो स्टॉक बढ़ेगा नहीं। हाँ देखिए, वो स्टॉक ना इस तरह से बढ़ सकता है कि अगर ट्रेडर्स ट्रेडिंग करके उस कंपनी के स्टॉक को बढ़ाते हैं तो फिर वो स्टॉक बढ़ेगा। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग वॉल्यूम को देखते हुए इस कंपनी के स्टॉक में फंसे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लोगों ने किसी भी ऐसे बेकार शेयर में फंस के अपनी इन्वेस्टमेंट करी तो फिर तो वो स्टॉक ना बढ़ेगा और ना आप लोगों को प्रॉफिट्स होंगे अच्छे। तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, मुझे बिल्कुल टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि इन स्टॉक्स में अभी इतनी डिमांड देखी जा रही है, तभी तो कंटिन्यूसली बायर्स भी इन कंपनीज के स्टॉक्स में एंटर हैं और इन्वॉल्व हैं, और तभी तो ये स्टॉक ने अभी उठ के यानी कि ट्रेडिंग करे। मतलब ऐसे नहीं है कि स्टॉक गिर गए और फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो। तो अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रखा हुआ है और अगर आप लोगों को लॉसेस भी हो रहे हैं ना, तो मैं यही बोल देता हूँ कि इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना आप लोग होल्डिंग करें। अब होल्डिंग आप लोग ऐसे कर ले कि 1 मंथ या 2 मंथ के लिए होल्डिंग कर लें, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर तो इंडेक्स बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि रिजल्ट सीजन भी चल रहा है। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि रिजल्ट भी कंपनीज के आ रहे हैं। ज़्यादातर रिजल्ट अच्छे इसलिए आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट भी कुछ मंथ पहले कम हो गया, जिससे कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ी। इसके अलावा गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें भी लेके आ रही है, जिससे कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ने की तरफ जाएंगी। तो तभी मैं आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने डिप पे और लो रेट्स पे स्टॉक को बाय नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोगों के सामने जो थंबनेल आ रहा है ना, मैंने कुछ दिन पहले ही ये वीडियो बना के अपलोड करी, तकरीबन ना मैंने कोई 3 दिन पहले ये वीडियो बना के अपलोड करी है। तो लाजमी ना आप लोग इस वीडियो को देखें। मैंने इस वीडियो में ना आप लोगों को कुछ मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाइंग ऑन डिप पे बाय कॉल दी हुई है। जो मैं आप लोगों से डिप पे बाइंग का कहता हूँ, तो मैंने इस वीडियो में ना आप लोगों को डिप पर बाइंग क्या कहा हुआ है और कुछ कंपनीज के स्टॉक्स की ना आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो वॉच नहीं करी है तो लाजमी ना आप लोग इस वीडियो को देख लें। और जो मैं आप लोगों को 5 कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। तो फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है एजीपी। एजीपी के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 95 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं इन पांचों कंपनीज के नेम्स ना आप लोगों को बताने के बाद सामने स्क्रीन पर भी आते रहेंगे। इसके बाद मैं इनके दिखाऊंगा आप लोगों को एनालिसिस, इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, इनके बेस्ट बाइंग जोन्स कौन से बनते हैं, और अगर ये तेजी से बढ़ते हैं तो बढ़ते हुए इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स कौन से बनते हैं। तो सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है ईपीसीएल। ईपीसीएल की भी ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कि इस कंपनी के स्टॉक की ना आपने बाय कॉल दी और फिर ये स्टॉक ना बढ़ ही नहीं पा रहा। तो मैंने आप लोगों को जो बाय कॉल इस कंपनी के स्टॉक की दी हुई है ना, मैंने आप लोगों को टारगेट भी इसके दिए हुए थे जो कि इसके बनते हैं ईपीसीएल के 70 रुपये से ऊपर के। तो ये सारी बातें ना मैंने आप लोगों को जो बताई भी है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आप लोगों को बेसिकली ये स्टॉक रेकमेंड करा, और मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि अगर आप लोगों ने ईपीसीएल की होल्डिंग करी ना कम से कम 4 से लेकर 5 मंथ तक, तो ये बिल्कुल जाएगा ऊपर की तरफ। इसके अलावा सासगार की बात कर लेता हूँ, तो सासगार तो अभी ना 1000 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह की न्यूज़ें आ रही हैं तो सासगार के टारगेट्स लॉन्ग टर्म कौन से बनते हैं, तो फिर हम सासगार की भी ना स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेंगे। इसके अलावा सऊदी कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है सिस्टम्स लिमिटेड। 427 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। थोड़ा बहुत ही और डिप मारता है तो इसके बाइंग जनरेट हो जाएगी, यानी कि डिप पे मैं आप लोगों को इसकी बाइंग कॉल देता हूँ। इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम इसकी भी स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेंगे। इसके अलावा पांचवी कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ज़बरदस्त शरिया कंप्लाइंट बैंक है ये, इसका नेम है मीज़ान बैंक लिमिटेड। मीज़ान की भी ना मैंने आप लोगों को अच्छे खासे लो रेट्स पे बाय कॉल दी थी, लेकिन मैं आप लोगों को अभी अगेन
मीज़ान बैंक की बाय कॉल देके रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से मीज़ान में कंटिन्यूसली यानी कि बड़े बड़े जा रहे हैं। लास्ट डे की ट्रेडिंग में जो 248 रुपये की रेट्स पे ट्रेडिंग करा, वॉल्यूम भी इसमें अच्छे बन रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम लग रहे हैं, तो ये स्टॉक तभी तो बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम के साथ साथ तो जो इसने हाई लगाया ना मीज़ान बैंक ने, वो इसने लगा दिया 264 रुपये तक का, और ये बिल्कुल इससे भी ऊपर निकलेगा क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स की परफॉर्मेंस कितनी यानी कि ज़बरदस्त जा रही है कंटिन्यूसली। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इंडेक्स के पॉइंट्स गेन पे गेन हुए जा रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि इंडेक्स गिरे पे गिरे जा रहा है। अगर इंडेक्स अभी रुक के भी ट्रेडिंग कर रहा है तो इंडेक्स कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती है तेज़ी से रिवर्स लगाता है और अपवर्ड ट्रेंड में जाता है, बुलिश ट्रेंड में जाता है, तो फिर तो मीज़ान बैंक ना आप लोगों को ज़बरदस्त गेन दे आएगा। उसके टारगेट्स कौन से बनते हैं तो ये फिर हम मीज़ान बैंक की भी ना स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेंगे। तो ये पाँचों कंपनीज़ के नेम्स ना मैंने आप लोगों के सामने रखे इसीलिए, और आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भी आ गए इसीलिए क्योंकि मैं आप लोगों को इन पाँचों कंपनीज़ के दिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस आज की इस वीडियो में, ताकि आप लोग देखते हुए समझें कि इनके टारगेट्स कौन से बन। इससे पहले ना एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे स्टॉक्स को बाय कर रखे हैं जो कि आप लोगों के अभी लो से अगर मैं कंपेयर कर लेता हूं तो वो अच्छे खासे यानी कि बढ़ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। बढ़ने से मेरा मुराद ये है कि आप लोगों को 100 रुपये की या 150 रुपये की या 200 रुपये तक के भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो लाजमी ना आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करें। यानी कि जो स्टॉक में आप लोगों को नफ़ा हो रहा है तो नफ़ा ना लाजमी ना आप लोग पक्का कर लें। मतलब ऐसा ना हो कि प्रॉफिट्स आप लोगों के वॉश आउट हो जाए और फिर इन दी एंड ना आप लोगों के हाथ कुछ ना आए। तो प्रॉफिट को पक्का लाजमी कर लें और इन पाँचों कंपनीज़ के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं, इनके बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं और इनमें अभी कितनी तेज़ी आना बाकी है, यानी कि इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स कौन से बनते हैं। तो ये फिर इन पाँचों कंपनीज़ के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में है ना, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोगों को ना इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से विद वॉल्यूम्स आप लोगों को अब जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है ना, इस हफ्ते में काम होता हुआ दिखाई देगा, तो इन स्टॉक की बारी बहुत जल्द आएगी और प्रॉफिट्स आप लोगों को ये स्टॉक तेज़ी से उठेंगे तो अच्छे दे आएंगे। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है एजीपी। फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है। एजीपी में वॉल्यूम तो अच्छे बन रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम बहुत कम बन रहे हैं, ऐसे कि 1 लाख 2 लाख शेयर्स का वॉल्यूम ठीक बन रहे हैं, लेकिन जो मजबूत लेवल एजीपी का बना हुआ है ना, वो तो एजीपी का यही बना हुआ है जहाँ मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना एजीपी की बाय कॉल दी थी। 85 रुपये से लेकर 86 से 87 रुपये तक का ये मजबूत लेवल है, लेकिन ये तो अभी उससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो थोड़ा बहुत ना आप लोग एजीपी को और डिप मार देते। आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को दिखा के बाय कॉल देने का ना मेरा मकसद ही ये है कि अगर थोड़ा बहुत ये और डिप मारता है तो डिप पे आप लोगों को एजीपी की ना बाइंग करना है, क्योंकि ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। अगर मैं इसके ऑलमोस्ट साल 1.5 साल पहले की बात कर लेता हूँ, तो सितंबर के मंथ से इस कंपनी की ट्रेडिंग आप लोग को बताता हूँ, तो उस वक्त तो ये ना 45 रुपये से लेके ना 48-49 रुपये तक के रेट्स पे ना एजीपी ट्रेडिंग कर रहा था। फिर जैसे ही वॉल्यूम जनरेट होते ही ये स्टॉक तेजी से गया और फिर तेजी से बढ़ते हुए ना इसने 74-75 रुपये तक का ना हाई लगा दिया। दिसंबर 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ, और फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से एजीपी गिरा है, नीचे की तरफ आया, फिर रिकवरी करी है, फिर उठा, यानी कि ये स्टॉक ना अप डाउन के अंदर ना तेजी से उठता हुआ ना और ऊपर से ऊपर गया, लेकिन फिर एजीपी का रेस्टेस एरिया बन गया था 96 रुपये तक का, यानी कि अभी जिस रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है ना, ये इसका रेस्टेस एरिया बना था। मई 2024 ईयर की बात कर रहा हूँ, इसी ईयर की बात कर रहा हूँ। तो फिर प्रॉफिटिंग आई है दिखने में, और फिर ये स्टॉक ना नीचे की तरफ गिरते चला गया, और फिर गिरते हुए जो इसने लेवल मेंटेन करा ना, वो इसका बन गया था 78 रुपये से लेकर ना 80 रुपये तक का, यानी कि 80 रुपये के रेट्स पे आके एजीपी ने ट्रेडिंग करी है विद वॉल्यूम्स, और फिर ये स्टॉक में रिकवरी दिखने में आई है। फिर 23 से ये स्टॉक ना उठाए और बुलिश ट्रेंड में गया है, और 23 से बढ़ते हुए ना 100 रुपये का जो है ना टारगेट, जो कि मैंने आप लोगों को इसका 8-9 मंथ पहले दिया था कि एजीपी 100 रुपये तक जाएगा, उस वक्त तो 60 से 65 रुपये के रेट पे था ये। फिर 23 से बढ़ता हुआ ना 100-102 रुपये तक का तो एजीपी ने ना हाई लगा दिया। तो अभी इसके ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ लास्ट डे की, तो 95-96 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो मैंने आप लोगों से बात करी ना कि थोड़ा बहुत एजीपी अगर और डिप मारता है तो डिप पे आप लोग एजीपी को बाय कर सकते हैं। इस कंपनी के स्टॉक के ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कि आपने तो इसके टारगेट दिए हुए हैं 130 रुपये से अबव के, यानी कि 30 रुपये तक का तो प्रॉफिट हमें और अच्छा हासिल हो जाएगा, लेकिन फिर उसके लिए थोड़ा सा इसको नीचे आप और आने दें, इसलिए कि वॉल्यूम नहीं बन रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कम वॉल्यूम के साथ गिर रहा है। तो इससे साफ ज़ाहिर यही हो रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने इसको होल्डिंग करा हुआ है, वो इसलिए कि लोगों को पता है कि इस कंपनी के स्टॉक को हमें सेल कहाँ पे करना है। तो सेलिंग का रेट जब पता होगा तो फिर तो मजीद बाइंग इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग करते रहेंगे। तो अगर किसी को बाय करना है तो वो न्यू बाइंग के लिए एजीपी को ना ट्राई कर सकता है। जो मैंने आप लोगों को 130 रुपये से अबव के इसके टारगेट दिए हुए हैं ना एजीपी के, तो ये बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि डॉलर भी सस्टेन कर रहा है 278-280 रुपये के अराउंड ही ट्रेडिंग कर रहा है। तो डॉलर का रेट जैसे ही कम होगा ना, तो फार्मा सेक्टर की ना अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो तभी ना आप लोगों को मैं एजीपी की बाय कॉल इसीलिए दे रहा हूँ कि एजीपी ना अपना रेट जो है वो सस्टेन कर रहा है। तो बिल्कुल आप लोगों को ये दिखने में आएगा कि एजीपी ना तेजी से आप लोगों को उठता हुआ और ऊपर से ऊपर
जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ज़्यादातर लोगों के सवाल तो इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे। इसका नेम है सासगार। सासगार के चार्ट्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ले आता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि लोग सवालात क्या कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना 12,500-1300 रुपये के रेट्स पे बाय करा। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि 1200 रुपये के रेट्स पे ना इस कंपनी के स्टॉक की ना बाइंग नहीं बनती। वो इसका रेट था सेलिंग का, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग का रेट था। मैंने आप लोगों को बाइंग इसकी कही भी थी इन्हीं रेट्स पे, जिन रेट्स पे ना अभी आके ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी कि मैंने आप लोगों को 1000 रुपये तक का तो सपोर्ट लेवल ना सासगार का ना बताया। लेकिन फिर लोगों ने इस कंपनी की अर्निंग्स को देखते हुए इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लिया हाई रेट्स पे। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत रिकवर करके उठता है तो जिसको बेचना हो तो वो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को बेचे। लेकिन अगर किसी को सासगार की होल्डिंग करना है ना कम से कम 3 से लेकर 4 मंथ के लिए, यानी कि ये ईयर एंड तक, तो फिर आप लोग तब ना सासगार को बाय कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ये और ड्रिल होता है तो फिर तो खतरे की बात होगी। वो इसलिए कि सासगार का वो जो सपोर्ट लेवल बनता है ना, वो इसका बनता है ऑलमोस्ट ये, यानी कि 860 रुपये से लेके ना 870 रुपये तक का, यानी कि 870 रुपये तो अच्छे खासे कम होते हैं, यानी कि 130 रुपये तक और निकल जाएंगे सासगार में से, यानी कि ये 900 रुपये से भी नीचे निकल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट आप लोग और कर ले इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने से पहले, अगर किसी को न्यू बाइंग करनी है। क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स आई हैं अच्छी, जैसे इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग की वजह से थोड़ा बहुत जाए नीचे की तरफ, तो इस तरह से सासगार भी ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से थोड़ा बहुत ना गिर रहा है। तो सासगार की ना आप लोगों को अभी बाय कॉल देने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग ना अपनी वॉच लिस्ट में सासगार को लगा लें, यानी कि नज़र में आप रखें सासगार को, ताकि आप लोगों को पता भी चलता रहे कि सासगार को तो हमें कहाँ बाय करना है और हमें कहाँ सेल करना है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को लेवल इसका बता दिया ना 870 रुपये तक का, यानी कि 900 रुपये का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो अपना आप लोगों को सासगार की बाइंग करना है। फिर आप लोगों का सवालात नहीं करने मुझसे कि इसकी बाइंग कहाँ बनती है, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स ये बात क्लियर बता रही है कि सासगार का जो रेट है वो 1300 रुपये से भी ऊपर जाएगा। यानी कि जो मैंने आप लोगों को टारगेट सासगार का 1500 रुपये तक का दिया हुआ है, तो ये टारगेट बहुत जल्द आएगा। इसलिए कि ऑटो के सेक्टर में तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है, यानी कि कितने अच्छे लोगों के पैसे बन रहे हैं ऑटो के स्टॉक्स में। तो बिल्कुल सासगार भी ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर सकता है। अगर मैं इसके पिछले बाय कॉल्स की बात कर लेता हूँ, तो मैं आप लोगों को इसके दिखाता हूँ ट्रेडिंग चार्ट्स, यानी कि इसने इन रेटों पर ट्रेडिंग करी थी जहाँ पे इसकी बाइंग जनरेट हो चुकी थी। जनवरी 2024 ईयर की बात कर रहा हूँ, यानी कि इसी ईयर की बात कर रहा हूँ। तो सासगार ना 200 रुपये के रेट्स पे था इस ईयर के स्टार्टिंग में, जनवरी फरवरी के मंथ में। फिर 200 रुपये से सासगार 23 से यानी कि उठना स्टार्ट हुआ। फिर जैसे ही बुलिश ट्रेंड में गया है तो फिर वॉल्यूम ही वॉल्यूम लगे हैं इस कंपनी के स्टॉक में, यानी कि लाखों शेयर्स का 50 लाख 60 लाख 80 लाख के जब वॉल्यूम बनेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कि सासगार जो है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि कोई भी रुकावट सासगार में दिखने में आई नहीं। फिर 23 से इसने 4 से 5 मंथ लिए और 4 से 5 मंथ के अंदर ये 1000 रुपये का लेवल ना ये भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल गया था। जब ये बढ़ा है तो मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि अगर कुछ न्यूज़ें और अच्छी आती है ना इससे सासगार की अर्निंग्स और मजीद बढ़ने का चांस है। तो फिर आप लोगों को सासगार ना 1250 रुपये का जो मैंने आप लोगों को टारगेट पहला दिया हुआ है, तो ये इसको ब्रेक करके 1500 रुपये तक चला जाएगा। तो 1500 रुपये से पहले पहले यानी कि 900 रुपये तक अगर ये आता है तो इससे पहले आप लोग इसको बाय करके ना इन्वेस्टमेंट्स डबल कर सकते हैं। यानी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है तो लॉस का चांस ना इस कंपनी के स्टॉक में कम है। लेकिन ऑल टाइम हाई पे और चढ़ के ना आप लोगों को स्टॉक को बाय नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर जो न्यू बिगिनर्स होते हैं ना, उन लोगों को पता नहीं होता, वो लोग फिर महंगा स्टॉक को खरीदते हैं। यानी कि चढ़ के ऑल टाइम हाई पे जब भी स्टॉक को बाय करेंगे ना तो ये मार्केट आप लोगों को लॉस भरपूर तरीके से होने देगी। लेकिन जो मैं बात आप लोगों से कहता हूँ ना कि आप लोगों को बस चढ़ के बाय नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाय तभी करते हैं जब स्टॉक ना ब्रेकआउट की तरफ होता है, यानी कि नए रेट्स उसके आ रहे होते हैं। देखिए नए रेट्स पे ना ज़्यादातर लोग सेल करते हैं, और ट्रेडर्स ने अगर कंपनी के स्टॉक को बाय करा तो फिर तो ट्रेडर्स कंटिन्यूसली सेलिंग करेंगे। फिर कोई सा भी रेट हो प्रॉफिट को ट्रेडर्स पक्का करते हैं। तो तभी आप लोगों को स्टॉक ज़्यादातर ना गिरते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कि गैल गिरा या GHNI गिरा। तो इस तरह के स्टॉक्स गिर रहे हैं अभी इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग ना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसी मजबूत सपोर्ट लेवल कोई भी स्टॉक अपना अगर बना लेता है, भले वो GL हो GHNI हो, तो कोई सी भी कंपनी का स्टॉक हो, तो वापसी आप लोगों को बैंक जनरेट होकर ना स्टॉक उठता हुआ और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम इसका कोड है। सिस्टम की भी ना ज़्यादातर लोगों ने सवालात करे हुए थे कमेंट सेक्शन में कि सिस्टम की बाइंग कहाँ बनती है, क्योंकि मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा था, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों के सवालात आ गए थे कि इस कंपनी के स्टॉक का लाजमी ना आप दिखा दिएगा टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि मैंने इसके टारगेट आप लोगों को दिए हुए थे 500 से अब, लेकिन अभी तो 427 रुपये के रेट्स पे लास्ट डे ट्रेडिंग करता रहा। वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो 1,65,000 से ज़्यादा शेयर्स का लास्ट डे जुम्मे के दिन की ट्रेडिंग में काम भी हो गया। तो जो मजबूत लेवल सिस्टम्स के बनते हैं ना, क्योंकि अभी तो ये अपने रेजिस्टेंस एरिया 480 रुपये को ना ब्रेक करके
सिस्टम्स ना इससे ऊपर जा नहीं पा रहा, तो ये जैसे ही 470 पे आता है ना विद वॉल्यूम्स ट्रेडिंग करते रहता है, तो फिर ये तब ना आप लोगों को 23 उठता हुआ और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से सिस्टम्स को ना बाय कर सकते हैं। आप सिस्टम के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ, तो वो इसकी बाइंग इन्हीं रेट से बनती है जो कि इसके बनते हैं 370 रुपये से लेके ना 380 रुपये तक के, यानी कि 380 रुपये के रेट्स पर ना आप लोग सिस्टम को बाय करके इन्वेस्टमेंट्स डबल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बाय करेंगे ना कि जिसकी अर्निंग्स होंगी, बेसिकली अर्निंग्स ही मैटर कर रही होती है, तभी तो इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बढ़ रहा होता है। वरना तो फिर अर्निंग्स ही मैटर अगर नहीं कर रही होती तो फिर तो स्टॉक बढ़ता ही नहीं। अर्निंग्स है तभी तो स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि यूनिटी कॉसम वगैरह इनकी अर्निंग्स ही नहीं, यानी कंपनीज की अर्निंग्स ही इतनी कम है, कुछ कंपनियां लॉस में है, तभी तो वो पैनी स्टॉक से, मैं तभी तो पैनी स्टॉक के आप लोगों को ना बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए नहीं हूँ। लेकिन जो मैंने आप लोगों को सिस्टम की बाय कॉल दे के रेकमेंड कर दिया, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ना सिस्टम्स आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल कर सकते हैं। वैसे भी टेक्नोलॉजी की कंपनी या टेक्नोलॉजी सेक्टर की आप लोग खुद भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त जा रही है। टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में आप लोगों को ब्रेकआउट्स भी दिखाई दे रहे हैं और अपर कैप भी लग रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉक टेक्नोलॉजी का गिर रहा है तो उससे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से वो स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ उसको आप आने दें। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बाय कॉल स्टॉक की दे दी है, तो मैं तो अपनी बाय कॉल्स पे ना अब तक कायम हूँ। यानी कि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को वॉच नहीं करा है, तो मैं अपने 2 चैनल्स को लेकर चल रहा हूँ, PSX मास्टर्स। तो अगर आप लोगों ने PSX मास्टर्स की वीडियो को वॉच नहीं करे तो लाजमी ना आप लोग PSX मास्टर्स की जो कीवर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो इसको यूट्यूब पे सर्च करके आप लोग देखें कि मैंने आप लोगों को इस चैनल पे कौन कौन से स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा, वीडियोस को भी आप लोग वॉच करेंगे तो लाइक पे क्लिक कर दिएगा। इसके अलावा क्योंकि मैं आप लोगों से सब्सक्राइब करने का इसीलिए बोलता हूँ ताकि फिर मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ तो वो वीडियो ना आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। इससे इन दी एंड आप लोगों को ही फायदा हासिल होना है, क्योंकि मैं तो अपनी वर्किंग करके ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा होता हूँ। लेकिन फिर भी लोगों के सवालात तो ये आ रहे होते हैं, हमें इस कंपनी के स्टॉक में लॉस हुआ, हमें उस कंपनी के स्टॉक पे लॉस हुआ। तो लॉस सिर्फ होता ही ट्रेडर्स को है, यानी कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं सिर्फ लॉस उन्हीं को होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में उन लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी रेट पे हम स्टॉक को बाय करेंगे और हमें कहाँ सेल करना है। यानी कि सिर्फ वो लोग वॉल्यूम को देखते हुए स्टॉक को बाय करा, वॉल्यूम को देखते हुए ना स्टॉक को सेल कर देंगे। अब स्टॉक ऊपर और नीचे हो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग वो लोग कर लेते हैं स्टॉक को सेल करके, लेकिन फिर ट्रेडर्स के साथ फंसता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता कि ये तो ट्रेडिंग वाली कंपनी का स्टॉक है, बस से वॉल्यूम को उन्होंने देखा, यानी कि उस स्टॉक को अपर कैप लगे, बुलिश ट्रेंड आया तो फिर ट्रेडर्स ने तो बाय करा हुआ था, लेकिन इन्वेस्टर्स ने भी बाय कर लिया, लेकिन फंसा इन्वेस्टर ही। तो मैं इन्वेस्टर्स के लिए सिस्टम की बाय कॉल दे रहा हूँ और रेकमेंड करता हूँ कि इसको आप लोग बाय करें। अगर आप लोगों ने कुछ मंथ जैसे कि 4-5 मंथ के लिए सिस्टम की होल्डिंग कर ली, तो सिस्टम ना आप लोगों को पूरा ना 800 रुपये से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो ज़्यादातर लोगों के सवालात तो आए भी थे कि आपने इसकी बाय कॉल दी हुई है, ये स्टॉक तो बढ़ ही नहीं पा रहा, गिरे पे गिरे जा रहा है, हमें लॉस अच्छा खासा इस कंपनी के स्टॉक में हो रहा है। इसका नेम है EPCL, एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स। ये वही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। इसके आप लोग पिछली हिस्ट्रीज के हाइस्ट जानते हो कि जब ये ट्रेडिंग करके आ चुका है 75 रुपये 80 रुपये के रेट्स पे, लेकिन मैं आप लोगों को EPCL की अगेन बाय कॉल देकर रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, 39.5 रुपये के रेट पे ना EPCL ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम इसमें अच्छे बन रहे, लेकिन ये स्टॉक तो गिरे पे गिरे जा रहा है, तो इस स्टॉक को आप लोग गिरने दें। मैंने आप लोगों को अभी इसकी बाय कॉल दी नहीं है, अगर मैंने इससे पहले किसी को बाय कॉल दी हुई थी और अगर आप लोगों ने EPCL को बाय कर रखा है तो आप लोग भी होल्डिंग करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। डिप पे आ रहे तो डिप पे ना आप लोग इसको और मजीद जमा कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना EPCL की, तो वो इसका लास्ट मजबूत सपोर्ट लेवल यही बनता है, क्योंकि मैं टेक्निकल्स को देखते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो EPCL है ना वो 35 रुपये से लेकर 36 रुपये के रेट्स पे आ सकता है, यानी कि अगर ये 35 रुपये के रेट्स पे आता है तो EPCL को आप लोग बाय करें बगैर डर के, क्योंकि ये मार्केट से कमाएंगे वो लोग और जीतेंगे वो लोग जिन लोगों को यानी कि डर लगेगा नहीं कि स्टॉक तो गिर रहा है, इंडेक्स तो वहीं रुका हुआ है, इंडेक्स तो गिर रहा है, स्टॉक तो हमारा वहीं रुका हुआ है। तो अगर आप लोग अपने माइंड से चीज़ निकाल देंगे ना कि हमने स्टॉक्स जो है वो बाय सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं और हमने इनको बाय करके रख दिया है पोर्टफोलियो में, तो फिर आप लोग ना इस मार्केट से कमाएंगे ज़बरदस्त पैसे। यानी कि मार्केट ना आप लोगों को 23 से बढ़ के ना सिर्फ हज़ारों रुपए बल्कि लाखों रुपए तक के गेन लोगों को दिए हैं और लोगों ने कमाए। यानी कि डिसीजन मेकिंग का एक गेम है, तो लोगों ने डिसीजन मेकिंग करके ना EPCL जैसे स्टॉक्स में पैसे अच्छे कमाए। क्योंकि मैंने आप लोगों को EPCL की जब भी बाय कॉल दी है तो लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को भी देखें। मैंने आप लोग कम से कम ईयर से लेके ना 1.5 साल तक का टाइम पीरियड तो EPCL का दिया हुआ है कि अगर आप लोग 1.5 साल तक के लिए EPCL की होल्डिंग कर लेते हैं ना तो तब ये स्टॉक बढ़ेगा। अब ये स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा, ज़्यादा लोगों के सवाल तो यार देखिए कंपनी की अर्निंग्स मैटर कर रही होती है, लेकिन ये ज़बरदस्त एंग्रो ग्रुप से इस कंपनी का ताल्लुक है, तो इस कंपनी के पिछली चीज़ के आप लोगों को हाइस्ट पता है कि ये कहाँ पे ट्रेडिंग करके आ चुका है। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि अगर डॉलर की कीमत मजीद बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डॉलर का रेट ना आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो तब आप लोगों को EPCL का जो स्टॉक प्राइस है ना शेयर प्राइस वो भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
तो कुछ टेक्निकल्स बातें होती हैं वो तो मैंने आप लोगों को बताई भी अपनी पिछली वीडियोस में, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस दिखाने का आप लोगों को मेरा मकसद ही है कि इस स्टॉक में बाइंग जनरेट हो रही है लो पे और डिप पे, लेकिन उस तरह की बाइंग जनरेट ना नहीं हो पा रही कि स्टॉक ना प्लस में आकर और ऊपर से ऊपर जाके ना ट्रेडिंग करता रहे। लेकिन ईपीसीएल जैसी कंपनीज के स्टॉक्स को इन लोगों ने बाय करके होल्डिंग करके ना सिर्फ हज़ारों से लेकर बल्कि लाखों रुपए तक कमाए, बल्कि इस कंपनी के स्टॉक ने अगर कभी पे आउट दिया तो वो पे आउट भी लोगों को मिला है। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक में ना सिर्फ ग्रोथ का चांस है बल्कि इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों की डबल हो सकती है। लेकिन अगेन आप लोगों को यही बात कहता हूँ कि साल या वरना फिर 1.5 साल तक की अगर आप लोगों को होल्डिंग करना है तो आप लोग ईपीसीएल को बगैर डरे बगैर परेशान हुए बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है मीज़ान बैंक लिमिटेड, MEBL इसका कोड है। वीडियो लॉन्ग हो गई है लेकिन इस लॉन्ग वीडियो से ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि मैंने टेक्निकल एनालिसिस दिखा के ना आप लोगों को बाय कॉल देने का मकसद ही है कि ज़्यादातर लोगों के सवाल आ रहे थे कि टेक्निकल एनालिसिस भी इस चैनल पे दिखाएं, भले 2 के दिखाएं 4 के दिखाएं, लेकिन ये पांचों कंपनीज के स्टॉक्स मुझे बहुत मजबूत लग रहे हैं क्योंकि इंडेक्स ने अपना लेवल ना सस्टेन करा हुआ है। और वैसे भी मैं आप लोगों को मीज़ान बैंक की बात कर रहा हूँ तो 248 रुपये के रेट पे ना लास्ट डे ये ट्रेडिंग करता रहा, 31 लाख तक का काम हो गया, लेकिन 6.5-7 रुपये तक का इस कंपनी के स्टॉक ने लो से बढ़ते हुए एक दिन में ही ना गेन दे दिया। लेकिन जो मजबूत लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, जहाँ ये अगर आता है तो मैं कहता हूँ अगेन इसकी बाइंग बनती है, वो इसका बनता है 230 रुपये तक का यानी। और अगर इंडेक्स अभी भी नहीं बढ़ता, इंडेक्स बढ़ता है जैसे कि 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद, लेकिन जो MEBL है ना ये बिल्कुल बढ़ेगा इंडेक्स के साथ साथ, यानी कि ये तो अभी जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, यानी कि 250 रुपये तक कह सकते हैं कि अभी यहाँ तक पहुंचा हुआ है। 264 रुपये तक का तो इसने हाई लगा दिया। बढ़ते इंडेक्स के साथ साथ ना मीज़ान बैंक भी ना तेजी से बढ़ेगा, यानी कि फिर इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग और मजीद महंगे रेट्स पे ना बाय करेंगे। तो मैं आप लोगों को श्योर इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। यह कंप्लेंट है बैंक, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इस कंपनी की अर्निंग्स आ रही हैं। अगर मैं इसकी पिछली बाय कॉल्स की बात कर लेता हूँ तो इस कंपनी के स्टॉक की ना मैंने आप लोगों को यहाँ से बाय कॉल देना स्टार्ट कर दी थी 120 रुपये 125 रुपये के रेट पे था। वॉल्यूम कम बन रहे थे यानी कि कोई इसको बाय नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही इस स्टॉक ने रिवर्सल लिया, क्योंकि ये स्टॉक ना तेजी से बढ़ के ना प्रॉफिट टेकिंग कर हुई थी इस कंपनी के स्टॉक में, क्योंकि इसके प्रॉफिट टेकिंग के रेट्स बन गए थे। ये रेट्स थे 130 रुपये से लेकर ना 140 रुपये के रेट्स पे स्टॉक आके सेल हुए थे अगस्त की 5 तारीख लास्ट ईयर 2023 की। तो फिर ये स्टॉक गिरता रहा, गिरते हुए 110 से लेके 112 रुपये तक का तो निज़ाम बैंक ने ना प्रॉफिट भी दिया, लेकिन फिर तेजी से ये स्टॉक उठा है। तो फिर उठते हुए तो कितना तेजी से आने के ऊपर से ऊपर निकला है, मैंने नहीं ख्याल कि फिर कोई रुकावट इसमें दोबारा ना बनी हो, इसलिए कि बहुत ही मजबूत कंपनी तो ये है ही, लेकिन फिर भी लोग ना समझ नहीं पाते कि इस कंपनी के स्टॉक को ना हमें कहाँ पे बाय करना है। लेकिन अगर किसी ने इसको बाय करके होल्डिंग करा हुआ है, जैसे कि बहुत लंबे अरसे से आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग कर रखी है और सवालात भी आप लोग कर रहे हैं कि हमें किन रेट्स पे स्टॉक को सेल करना है, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मीज़ान बैंक को बाय कर रखा है तो इसको आप लोग ना अभी सेल मत करिएगा। जो मैंने आप लोगों से बात की ना, जो इसका टाइम पीरियड बनता है इतने मंथ्स का, जो कि मैंने आप लोगों के सामने भी रख दिया कि अगर आप लोग 3-4 मंथ के लिए मीज़ान बैंक की होल्डिंग कर लेते हैं तो 300 रुपये तक का टारगेट मैं आप लोगों को इसका दे रहा हूँ टेक्निकल्स के हिसाब से कि 300 रुपये तक तो ये स्टॉक जाएगा। लेकिन फिर उसके लिए ना इंडेक्स को बढ़ना है, यानी कि KC 100 के पॉइंट्स अगर बढ़ते हुए जाएंगे ना 88 से लेकर 90 तक, तो 90 पे जब इंडेक्स जाएगा तो तब ना आप लोगों को मीज़ान बैंक ना 300 रुपये से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये था इन पांचों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि हमेशा जब डिप पे आप लोगों को बाइंग कॉल दी आती है ना, तो उसके लिए फिर पूरी वर्किंग की आती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों को अनशर्ट बाय कॉल दे दी गई और फिर अगर आप लोग बाय करते हैं तो इन दी एंड ना आप लोग फंसे, आप लोगों को लॉस हो, क्योंकि लॉस सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा इस मार्केट में जो लोग जल्दबाजी में स्टॉक को सेल करेंगे। क्योंकि अभी भी विद वॉल्यूम्स काम होने का मकसद ये है कि बायर्स की एंट्री हुई भी है, यानी कि खरीदार स्टॉक्स के पीछे लगे हुए। मतलब ऐसे नहीं है कि खरीदार इस मार्केट से चले गए हैं और सब कुछ सेल कर दिया और फिर अब तो ये एक बबल था और ये ब्लास्ट हुआ तो अब तो इंडेक्स के पॉइंट्स गिरते तो आपसी 40 से लेकर 45,000 पे आ जाएंगे। तो अभी बिल्कुल भी ऐसा ना आप लोगों को दिखने में नहीं आएगा। वो इसलिए कि जो मैंने आप लोगों को बातें बता दी है ना, तो ये सारी बातें ना बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को अनशंड बता दिया, ये सारी बातें बता के आप लोगों को बाय कॉल देगी स्टॉक्स को रेकमेंड करने का मेरा मकसद ही है कि अगर कोई भी ऐसे पैनी स्टॉक्स पैनी शेयर्स अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं कि जो आप लोगों को पता था कि ये स्टॉक सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होते हैं, हम इनको बाय करके फंसे हैं, तो उनको आप लोग मंडे के फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देखें और मंडे के फर्स्ट हाफ की ना ट्रेडिंग को वॉच करते हुए ना आप लोग उन बेकार पैनी स्टॉक जैसे कि अगेन नेम्स आप लोग के सामने मैं रख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जिनमें यूसुफ वेविंग, PTC, WTL, इसके अलावा PIASCL हो गया कि इलेक्ट्रिक है, तो इस तरह की लॉस वाली कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग पहली फुर्सत में सेल कर दें। मतलब ऐसा ना होना कि फिर आप लोगों को सेलिंग का पता ही ना हो, यानी कि फिर किन रेट्स पे आप लोगों की बारी आए और कब अपना आप लोग स्टॉक को सेल करें। तो अभी जो मैंने आप लोगों को सेलिंग के रेट्स दिखा दिए हैं, तो इन रेट्स पे आप लोग सेल स्टॉक को लाजमी करें ताकि एटलीस्ट अगर स्टॉक रिकवर करके
उठता है तो वापसी आप लोगों को पता हो कि हमने तो इसको इन रेट्स पे सेल कर दिया और फिर अगेन हम इन रेट्स खरीदेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट्स ना हम ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि हमेशा जो भी टॉप वाले रेट्स में कंपनीज आती है ना, उनमें आप लोग फोकस ये करा करें बाइंग करने से पहले कि अगर कंपनी की अर्निंग्स है जैसे कि FFBL है या इस तरह की कोई भी कंपनी का स्टॉक है, अगर वो वॉल्यूम में आते हैं तो फिर तब ना आप लोग बाय करा करें। ये था इन कंपनीज के स्टॉक्स का एनालिसिस। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।